कैसे वर्ब होगा भाई? बुक तो ऑब्जेक्ट है। हाँ तो वर्ब रीड्स, एक्शन वर्ब, जो जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो बताना है। तो ये अब बुक जो है ये काम थोड़ी, ये तो ऑब्जेक्ट है। काम क्या कर रहा है? पढ़ने के काम को कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है? तो ये वर्ब कहलाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो रीड इज वर्ब, ही इसका सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, बुक इसका ऑब्जेक्ट है, और डेली जो ये एडवर्ब है, ओके, जो मैं करा चुका हूँ। ये भी पता होना चाहिए आपको सब सारा। नेक्स्ट है नीरज, आपके लिए है द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? वेजिटेबल। वेजिटेबल्स, ये ऑब्जेक्ट है लास्ट में। यानी कि फार्मर क्या काम कर रहा है? ग्रो करने का, उगाने का काम कर रहा है। क्या उगाने का काम कर रहा है? वेजिटेबल। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एक्शन सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ग्रो करने का, उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है रिसीवर है, जो मतलब काम का जो सब्जेक्ट काम करता है। तो वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, द फार्मर इसका सब्जेक्ट है, ग्रोज वर्ब है, ठीक है? तो ये जी फार्मर तो उसी का पार्ट है। नेक्स्ट है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इकरा आपके लिए है द सन गिव्स अस लाइट, यानी कि सूरज देता है हमें लाइट, रोशनी, यानी कि सूरज हमें रोशनी देता है। सिंपल। सो यहाँ पे व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कौन रोशनी देता है? जी इकरा, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। द सन, यस, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो क्या देता है, क्या देता है? लाइट देता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपका सब्जेक्ट है। द सन गिव्स वर्ब है, लाइट ऑब्जेक्ट है, अस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है फबीहा द पुलिस कॉट द थीफ, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस? कॉट, यस, कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच, कॉट, कॉट। सो कॉट इज अ वर्ब, पुलिस इसका सब्जेक्ट है, थीफ इसका ऑब्जेक्ट है, द इसका क्या है? इसका आर्टिकल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बेबी ड्रैंक मिल्क, यानी कि बेबी ने दूध पिया या पी लिया, एक ही बात है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? खुदा क्विक, खुदा जल्दी बताओ भाई, डोंट टेक टाइम टू मच। मिल्क। मिल्क, यस, ये ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? बेबी है, और वर्ब क्या है? ड्रैंक है, और द जो है वो आर्टिकल है। सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, और नीरज, द प्लेयर्स वन द मैच, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? जल्दी नीरज, अरे भाई नीरज, वेयर आर यू? हाँ, तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो? थोड़ा जल्दी बताओ ना। प्लेयर्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इकरा, वी ईट फ्रूट्स एवरी डे, यानी कि हम खाते हैं फल हर रोज। सो यहाँ पे वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब हियर? क्या है? क्या है जी? हाँ, ईट, ये वर्ब है। गुड, और इसका सब्जेक्ट है वी, यानी कि एक प्रोनाउन है, और फ्रूट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और एवरी डे जो है ये एडवर्ब है, ठीक है? सो ये आपको सब मालूम होना चाहिए, सब कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फबिया, माय फादर ड्राइव्स अ कार, यानी मेरे पिता एक कार ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? कार। A car, yes. So this is object. My father is subject to the sentence. Drives is a verb in the sentence. ये सारा क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हुदा,
द डॉग बार्क्ड लाउडली, यानी कुत्ते ने जोर से भौंका। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? barked. बार्क्ड यानी भौंका। और डॉग क्या है? ये सब्जेक्ट है। Subject. लाउडली क्या है? ये Object. लाउडली जो है ये एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट है लेकिन ये एडवर्ब वाला ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है ये बेसिकली। जी नेक्स्ट है नीरज, द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन, यानी कि स्टूडेंट ने सवाल का जवाब दिया। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट है? यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस, सही से बोलेंगे द क्वेश्चंस। और द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, आंसर जो है ये इसका वर्ब है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा, यानी कि बिल्ली सोफा पर सो गई। द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा, ये स्लीप की सेकंड फॉर्म है। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? जी इसका टर्न है, इकरा व्हाट इज सब्जेक्ट हियर इन द सेंटेंस? सोफा सर। सब्जेक्ट पूछा है, ऑब्जेक्ट नहीं भाई। सर द कैट। हाँ तो वो ऑब्जेक्ट है सोफा, ये सब्जेक्ट है कैट, यानी कि कैट के बारे में बात हो रही है। सोने के काम को कैट कर रही है, सोफा नहीं कर रहा है। सोफा तो रिसीव कर रहा है एक्शन को, जो सब्जेक्ट कर रहा है। तो सोफा जो है द सोफा ये ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे द कैट जो है वो सब्जेक्ट है, स्लेप जो है वो वर्ब है, सोफा ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 19, फबीहा, he wrote a letter, यानी कि उसने एक खत या एक चिट्ठी लिखी। तो what is verb है? verb क्या है? वेरी नाइस, ये राइट की सेकेंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। सो सब्जेक्ट है इसका ही, एक प्रोनाउन है, रोट वर्ब है, ए आर्टिकल है, लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हुदा, सो द विंड ब्लू द लीव्स अवे, यानी कि हवा ने जो पत्ते थे उसको अलग कर दिया, मतलब उड़ा दिया। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर इन द सेंटेंस? क्या है? अबे ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। जब हवा चलती है तो क्या हो रहा है? पत्तियां जो है ना, पत्तियां अवे हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे तो लीव्स है ना, द लीव्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अवे नहीं है। अवे तो एडवर्ब है जो इसके साथ लगकर आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या 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 होगा? होगा The leaves. The leaves, yes, this is the object here. मतलब ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और आज जो मैं कराने वाला हूँ इसको और इसी पे डिटेल में कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये सब होता क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिए। कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, कोई जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस क्या होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सेंटेंस में वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये ध्यान रखिए, अब हम इसी लैंग्वेज में बात करने वाले हैं, इसीलिए। सो सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। वर्ब जो काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, ये आपका एक्शन वर्ब भी हो सकता है और स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाला वर्ब भी हो सकता है, यानी कि इज, एम, आर, हैज, हैड, ये भी हो सकता है। और मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। और वर्ब के बाद जो कुछ आता है उसको हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं सेंटेंस का। इसको एक और डेफिनेशन, एक और तरीके से समझ सकते हैं। सेंटेंस क्या होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। प्रेडिकेट कहते हैं जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो पूरा, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्ट को छोड़ के, वो सारा आपका प्रेडिकेट कहलाता है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? ये लैंग्वेज समझ लें पहले ही, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये समझेंगे तभी आसानी होगी आगे। तो अब हम समझते हैं इसको डिटेल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि चीजें क्लियर होती चली जाए, जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। सो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में या तो सिर्फ उसकी अवस्था या उसके गुण आदि के बारे में बताया हुआ होता है,
या फिर सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में किसी काम को करता हुआ बताया जाता है। इसकी दो पहचान है, यानी कि सब्जेक्ट वो है कि जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है, या उसके गुण यानी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, या फिर जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में, वो कहलाता है सब्जेक्ट। ये पहचान है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होती है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम या कार्य या सब्जेक्ट की अवस्था यानी स्टेट के बारे में जानकारी मिलती है। ये वर्ब की डेफिनेशन है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में जानकारी मिलती है, या तो फिर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बताया गया है, तो स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसके स्टेट के बारे में बात की जाती है कि वो प्रेजेंट की स्टेट है या पास्ट की या फ्यूचर की स्टेट है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। सो वर्ब्स के प्रकारों में एक प्रकार है ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब भी जिसे हम कहते हैं, जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल आदि, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। और ये बताती हैं, इनका काम होता है जानकारी देना, ये बताना कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम या कार्य या सब्जेक्ट की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग किस समय में है, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ये काम है ऑक्सिलरी वर्ब का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। ये बात क्लियर है? सही है, सुनो। हाँ जी, ओके। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, ये भी मैंने बताया था आपको कि वर्ब के बाद, यानी पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सेंटेंस में उसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट, और यही लैंग्वेज में यूज करने वाला हूँ आगे। सो वर्ब के बाद जो भी आता है सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। अब हम चलते हैं नाउन की तरफ। ये आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन थोड़ा और समझ लें कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। नाउन के दो प्रकार होते हैं इन जनरली, वैसे तो कई टाइप होते हैं इन जनरल, सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में। एक होता है सिंगुलर नाउन, जब सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बोध कराए तो उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे पंकज, ये एक व्यक्ति का नाम है। फादर, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। पेन, ये एक वस्तु का नाम है, एक चीज का नाम है। मैन, ये एक पर्सन का नाम है। वुमन, ये भी एक पर्सन का नाम है, एक पर्सन का। तो ये सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और जब सिंगुलर नाउन होगा उसी की बेस पे उसका वर्ब चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। यानी कि ये गलत तो आपका सब कुछ गलत, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल नाउन क्या होता है? जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु या एक से ज्यादा स्थान के बारे में बोध कराए या बताए तो वो आपका प्लूरल नाउन ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पंकज तो एक सिंगुलर नाउन था, लेकिन अगर मैं कर दूं पंकज एंड राजेश तो ये प्लूरल नाउन हो गया। अब जब प्लूरल नाउन हो गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी, वर्ब पे भी अफेक्ट पड़ेगा, सब चीज पे अफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये गलत तो सब गलत। तो ये पेरेंट्स, ये प्लूरल नाउन है, यानी दोनों मिलके, माँ बाप मिलके बनते हैं ना पेरेंट्स। पेन्स, देखें यहाँ पे पेन था तो ये सिंगुलर नाउन था, लेकिन जब प्लूरल ट्रीट करेंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। मैन सिंगुलर नाउन था और MEN मैन ये प्लूरल नाउन है। इसी तरीके से वुमन सिंगुलर नाउन था और विमेन ये प्लूरल नाउन है। तो ये दोनों ही नाउन है, लेकिन एक सिंगुलर और एक प्लूरल, और ये क्लियर होना जरूरी है क्योंकि इसी की बेस पे आप हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं, सारी चीज चूज करते हैं। तो ये गलत तो सब गलत। अब हम चलते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन भी बता चुका हूँ कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके उसको सब्स्टिट्यूट करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, दिस, दैट, इट, दे, दीज, दोज, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करके इनका यूज किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसको छोटा कर सके और सेंटेंस बड़ा ना लगे, क्योंकि बार बार नाउन वर्ड तो यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, रवि मेरा दोस्त है, एक सेंटेंस, वो मेरी मदद करता है, दूसरा सेंटेंस। तो यहाँ पे रवि इज माई फ्रेंड एंड ही हेल्प्स मी, तो बार बार रवि कहने के बजाय हमने दूसरे सेंटेंस में क्या किया? वो का यूज किया, वो शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर वो जो है यानी ही, ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि हमने नाउन यानी कि रवि को, रवि जो कि एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसको रिप्लेस करके इस वर्ड का यूज किया है।
तो जो नाउन को रिप्लेस करके जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को तो हम प्रोनाउन कहते हैं. सो इज दैट क्लियर? से यस और नो? ओके. फबिया, इकरा, एवरीवन, हुदा, क्लियर है? Yes, sir. ओके. अब यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगुलर एंड प्लूरल. यानी कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये समझना बहुत जरूरी है. यानी ध्यान से देखिएगा, ये गलत होगा तो आप कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे. तो हमेशा क्या, फर्स्ट पर्सन होता है आई, यानी कि मैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है. और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है वी, यानी कि हम, एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा मैं. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, और सेकंड पर्सन प्लूरल कुछ नहीं होता है. मतलब ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, दोनों ही यू होता है. यानी दोनों को प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है, यू को, सेकंड पर्सन को. और थर्ड पर्सन, यहाँ देखें ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन. अब ही यानी कि वह मेल के लिए यूज होता है, आपको पता है. शी का मतलब भी वो, यानी फीमेल के लिए यूज होता है. दिस का मतलब यह, मतलब पास की सिंगुलर चीज. और दैट का मतलब वो, यानी कि दूर की सिंगुलर चीज. और इट का मतलब होता है यह. ठीक है. और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है. he, she, this, that, it, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सारा. और इसी के बेस पे पूरा सेंटेंस बनाया जाता है. यानी कि ये गलत हो गया ना, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी गलत चूज करोगे, वर्ब को भी गलत ही यूज करोगे, सब चीज गलत हो जाएगा. इसलिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है. ऑलराइट. और इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जब मैं बोलूं तो आपके दिमाग में ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ये सब आ जाना चाहिए. ठीक है. और जब मैं थर्ड पर्सन प्लूरल बोलूं तो ये होता है दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन. ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन में यूज होता है. दे का मतलब होता है वे, यानी कि दूर, वे, एक से ज्यादा और दूर व्यक्ति. दीज का मतलब होता है दिस का प्लूरल है, यानी कि ये, एक से ज्यादा, प्लूरल ये और पास में, नियर. और दोस्त का मतलब है दूर, प्लूरल और एक से ज्यादा. और प्लूरल नाउन आपको बता ही चुका हूं. ठीक है. पर्सन, प्लेस, थिंग, एक से ज्यादा. और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे. सिंगुलर, किसी प्रोनाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, किस प्रोनाउन को प्लूरल ट्रीट किया जाता है, और किस प्रोनाउन को कभी कभी सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है और प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है. ये तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सीखेंगे. फिलहाल ये चीज समझ आई आपको जो मैंने बताई? से यस और नो? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. हेलो. मतलब ये कि सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट पर्सन होता है मैं, यानी बात करने वाला. सेकंड पर्सन होता है आप जिससे बात कर रहे हैं, यानी कि आपके सामने वाला. और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में आप दोनों बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होता है. तो इसमें सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की जाएगी तो ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ये यूज किया जाएगा. जब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात की जाएगी तो उसके लिए हम सब्जेक्ट दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं. क्लियर है ये सब? आगे बढ़े. से यस और नो? ओके. अब ये देखो, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी वर्ब्स की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की टेबल. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की टेबल देखिए, इसे देखिए, ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है लोगों को, यही आती है दिक्कत. सो ऑक्सिलरी वर्ब 3 होती है. बी फॉर्म जिसका मतलब होता है होना, डू फॉर्म जिसका मतलब होता है करना, और हैव फॉर्म जिसका 2 सेंस में यूज होता है. एक होता है पास होने के सेंस में, यानी कि सब्जेक्ट के पास होने के सेंस में कुछ, या कर चुका होता टेंस में यूज होता है. कर चुका होता हैव का यूज होता है. तो ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब है. इसकी प्रेजेंट ऑक्सिलरी, पास्ट ऑक्सिलरी और फ्यूचर ऑक्सिलरी अलग अलग होती है. बी फॉर्म की जो प्रेजेंट ऑक्सिलरी होती है वो होती है इज, एम, आर. ठीक है. प्रेजेंट की. बी फॉर्म जो होती है, बी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है प्रेजेंट की, वो इज, एम, आर होती है. ठीक है. और इज का यूज आप यहाँ ब्रैकेट में देख रहे होंगे 3s लिखा है.
3S का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कराया, ही, शी, इट, दिस, दैट, यहाँ देख रहे होंगे ये सारा जो बॉक्स है, ये पूरा ये वाला, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का बॉक्स है। यानी कि आप इसका यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, इसका मतलब ये है। ये बात समझ आई? सही है? सुनो, प्रेजेंट में, हेलो, यस सर। हाँ भाई सब ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रेजेंट का बी फॉर्म एम भी होता है, तो एम का यूज आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ करते हैं हमेशा। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी प्रेजेंट बी फॉर्म होती है प्रेजेंट आर, और आर का यूज आप करते हो रेस्ट ऑल। ये जो ब्रैकेट में आर लिखा है इसका मतलब है रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी इज एम, इसका यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हो, एम का यूज आप आई के साथ करते हो, और बाकी बचे जितने सब्जेक्ट उन सब के साथ आप आर का यूज करते हो। मतलब इन शॉर्ट कि आप आर का यूज आप थर्ड पर्सन के साथ नहीं करते हो, ठीक है, और आप सबके साथ यानी कि सिर्फ थर्ड पर्सन को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के आप सबके साथ करते हो, इज और एम को छोड़ के। तो ये आपको समझ आ गई बात। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की ऑक्सिलरी वर्ब बी फॉर्म। और ऑक्सिलरी वर्ब बी फॉर्म पास्ट की होती है वॉज या वर, ठीक है। वॉज का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हो, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है अभी बता चुका हूं मैं, कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए नीचे ये आई भी है और ही, शी, दिस, दैट, इट, ये सारा है, तो आई के साथ भी और इन सब के साथ आप वॉज का यूज करते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज करते हो, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन सा है प्लूरल, यहाँ देखें, ये प्लूरल है, वी, यू प्लूरल है, और ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल है ही। तो इन सब के साथ आप वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सब के साथ आप किसका यूज करते हो, वर का यूज करते हो। इज दैट क्लियर सो फार टू एवरीवन? से यस और नो, समझना जरूरी है। हाँ, अब देखें ऑक्सिलरी वर्ब बी फॉर्म फ्यूचर की जो होती है वो होती है विल बी, और विल बी का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हो। ऑल सब्जेक्ट यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये जो मैंने अभी बताया, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, या सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, सबके साथ आप विल बी का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब है सेकंड डू फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब डू का मतलब होता है करना, ठीक है, लेकिन इसकी प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है डू और डस। ध्यान रहे, दो होती है, डू और डस, लेकिन याद रहे डस का यूज आप करते हैं 3S यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये है सारे बॉक्स में, तो सिर्फ आप इन्हीं के साथ डस का यूज करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट की डू फॉर्म में। ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन।